अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की सीरीज़। और आज हमारी क्लास 1 है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद अमार और मैं आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोच हूँ। मेरा इस फील्ड में 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, प्लस 3 ईयर कोचिंग एक्सपीरियंस है। तो आज हमारा डे 1 है। डे 1 में हम लोग देखेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है और इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे। और हम लोग साथ साथ देखेंगे कि हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स करने के बाद किस काबिल हो जाएंगे, हमारा स्किल क्या है, हमारा कैरियर क्या है और हमारा इन फ्यूचर इस फील्ड में क्या होगा। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग अपनी आज की क्लास में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी कर लेते हैं कि हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है। व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग? पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की को समझाने के लिए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर किया है। एक एग्जांपल है, द प्रोसेस ऑफ आर्ट कॉम्बिनेशन टेक्स्ट एंड इमेज टू कम्युनिकेट एन इफेक्टिव मैसेज इन द डिजाइन ऑफ लोगोस, ग्राफिक्स, ब्रोशर्स, पोस्टर्स, साइंस एंड एनी अदर ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। ये एक छोटी सी आपके साथ डेफिनेशन है कि ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है। तो डेफिनेशन से आपको ऑलमोस्ट काफ़ी समझ आ गई होगी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है। बेसिकली हमारे पास एक विजुअली कम्युनिकेशन का ये सोर्स होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने क्लाइंट्स को टारगेट करते हैं, ऑडियंस को टारगेट करते हैं एज अ ग्राफिक प्रेजेंट करके। तो जैसे कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ, ये भी एक ग्राफिक की काइंड है। तो इसको इजी मेथड में समझाने के लिए मैंने एक साथ पे एक डायग्राम शो की हुई है स्क्रीन पे, वो आप देख सकते हैं। लेआउट, हमारा जो विजुअल मैसेज होता है वो कैसे बन के लेआउट में आता है। उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं एक इमेज, टेक्स्ट और फिर उससे हम लोग एक विजुअल सा मैसेज बनाते हैं और फिर उसको लेआउट करके एज अ प्रोडक्ट के तौर पे लॉन्च करते हैं और हम लोग टारगेट ऑडियंस को अपनी प्रेजेंट करते हैं। आगे जाके मैं आपको ये थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स भी दूंगा। तो अभी हमारा मेन फोकस है कि ग्राफिक डिजाइनिंग की आपको डेफिनेशन पढ़ाई है, मैंने इस पे फोकस कीजिएगा। अगेन बता दूं, ये आसान वर्ड में समझा दूं, विजुअल कम्युनिकेशन हम इसमें करते हैं। हमारी प्रोडक्ट ऐसी हम बनाते हैं, हम पिक्चर अपनी ऐसी डिज़ाइन करते हैं या अपना पोस्टर ऐसा डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर सारा का सारा डाटा पुट होता है। हमें इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन नहीं देनी पड़ती, हर बंदे को समझाना नहीं पड़ता। इस एग्जांपल में एक पिज़्ज़ा की मेन्यू से लेके आपको समझाना चाहूँगा कि हमारे पास एक पिज़्ज़े का मेन्यू कार्ड आता है। वो जस्ट एक एज एग्जांपल हमारे फ्लायर बना होता है। हमारे पास सामने फ्लायर आया, हमने उससे कस्टमर से कोई चीज़ नहीं पूछनी, हमने उनसे कहना हमें ये चीज़ ऑर्डर कर दें, डील डू कर दें। उसके अंदर हमने ए टू जी एज अपना कम्युनिकेशन मैसेज छोड़ा होता है कि सर इसकी डील ये है, इसकी प्राइसेस ये है। तो ये मेन काम होता है हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग। हम लोग अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, क्लाइंट्स का मैसेज कम्युनिकेशन जो होती है क्लाइंट की, डायरेक्ट हम अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाते हैं एज अ थ्रू लेआउट प्रोडक्ट। हम इसे विजुअल मैसेज भी कह सकते हैं और एक इमेज भी कह सकते हैं, जिसको हम लोगों ने यहाँ पोस्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड, फ्लायर, साइंस, या हम लोग सिंपल ग्राफिक्स कह सकते हैं इनको। ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं विजुअल कम्युनिकेशन की। जैसे कि आर्ट एंड लोगो हम लोग दे सकते हैं। मैगजीन आपके साथ देखा होगा, आपने एड्स देखी होंगी या आपने अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा, आपको एड्स लगी मिल जाती हैं, उसकी डिज़ाइन लेआउट होता है। ये सारे का सारा आपका विजुअल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के एलिमेंट्स की। ये इसके बेसिक्स एलिमेंट्स हैं जो कि बिल्ड करते हैं ब्लॉक्स ऑफ ग्राफिक्स को। इनको आगे वाली क्लासेस में हम लोग बहुत मजीद डिटेल से स्टडी करेंगे। इनके ऊपर एक अलग अलग क्लास के टॉपिक डिवाइड हुए हुए हैं। तो जस्ट आपको बेसिक्स इंट्रोडक्शन में चीज़ें बताना जरूरी होती हैं। हम लोग जब भी कोई एलिमेंट डिज़ाइन करते हैं ना डिज़ाइनिंग के अंदर, तो हम लोग ये 5 सॉरी यहाँ 4 लिखे हैं, इनको हम लोग लेके डिस्कस करते हैं। पहला लाइन होता है कि कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं वो लाइन से ही जुड़ के बनती है। उसके बाद हम उसका कलर डिसाइड करते हैं कि उसकी कलर कैसी अट्रैक्शन होनी चाहिए। सेकंड हम उसको थर्ड हम उसको देखते हैं उसकी शेप, कि उसकी शेप एज अ परफेक्ट है उसके अंदर मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए या नहीं। फिर हम लोग फोर्थ पर उस पर टेक्सचर अप्लाई करते हैं। टेक्सचर से मुराद है कि जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एज अट्रैक्ट करने के लिए अपनी विंडो के नीचे, स्लाइड के नीचे थोड़ी सी ग्रास एंटर की है, ताकि मेरा जो टेक्सचर है वो बड़ा एक अच्छा सा लुक दे दे। तो टेक्सचर बेसिकली हमारी हेल्प करता है अपने डिज़ाइन को गुड लुकिंग करने में। इनको मजीद आगे हम फर्दर डिटेल करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आज के टॉपिक पे ही रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमारे पास करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोग कर सकते हैं वेबसाइट डिज़ाइंस कर पाएंगे, उसके बाद हम लोगोज बना सकेंगे, ब्राउचर डिज़ाइंस कर पाएंगे और पैकेजिंग डिज़ाइंस वगैरह कर पाएंगे। इसके अलावा हम बैनर्स डिज़ाइंस, विजिटिंग कार्ड्स वगैरह और एनिमेटेड गिफ्ट ग्राफिक्स भी हम इसमें डिज़ाइन कर पाएंगे।
इनको जस्ट कैटेगरी में आपके साथ अब एग्जांपल शेयर करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका आगे अब हमारे साथ ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के क्या क्या चीज़ें बना पाएंगे और अपनी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। जी, तो स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ एग्जांपल शो की हैं लोगो डिजाइन की। इसके अंदर मैंने कुछ मशहूर कंपनीज के लोगोज लिए हैं ताकि आपको जल्दी आइडिया हो जाए कि हमारे पास हम लोगोज बनाते क्यों हैं। लोगोज बेसिकली बनाने का मकसद है हमारे पास किसी भी ब्रांड की हम एक शनाख्त बनाते हैं। अगर इजी वर्ड्स में मैं ऐसे कहूँ, शनाख्त या आइडेंटिटी हम उसकी लॉन्च करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने स्टारबक्स की कॉफ़ीज पी होगी या आपने अक्सर मैकडोनल्ड्स में जाके बर्गर तो ज़रूर खाया होगा। तो उसमें आप देखते हैं कि आपको दूर से मैकडोनल्ड का लोगो आइकॉन मिलता है। लोगोस की कैटेगरीज को हम आगे फर्दर डिटेल करेंगे। इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, आइकॉन्स होते हैं, काफ़ी सारी वेक्टर स्पेसेस होते हैं। लेकिन ये जो आपको सामने स्क्रीन पे शेयर हुए हैं लोगोस, ये हमारे मशहूर इंडस्ट्रीज में हम लोग इसको डेली रूटीन के अंदर विजिट करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स इनको देखे होंगे जिन्होंने नाइकी का शौक है। जैसे मुझे नाइकी के शूज़ बहुत पसंद होते हैं तो मैं लेता होता हूँ। स्टारबक्स की अक्सर कॉफ़ीज लोगों को काफ़ी पसंद होती हैं। अगर हम लोग फैमिली पार्ट्स करना हो तो हम मैकडोनल्ड्स में जाते हैं एज अ फास्ट फूड इंजॉय करने। तो इसमें डिफरेंट कंपनीज हैं, आप लोगों को देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विजिटिंग कार्ड्स, या हम लोग सिंपल कार्ड्स डिज़ाइन की बात करते हैं। कार्ड डिज़ाइन के अंदर आपकी लोगों के बाद आपका एज अ इंटरेक्टिव मेन काम होता है डिज़ाइनिंग। अक्सर लोग ये करवाती हैं। टॉप कैटेगरीज आ गई लोगो डिज़ाइनिंग की, जिसमें हर बंदा अपनी ब्रांड की शनाख्त स्टार्ट करने से पहले हमसे लोगो बनवाता है, इसलिए हमारी डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है मार्केट में। नेक्स्ट काम होता है, आपने अक्सर विजिटिंग कार्ड देखा होगा, आप ऑफिस में जाते हैं या किसी से मीटिंग करनी हो तो आप उनसे कहते हैं सर आप काइंडली प्लीज़ मुझे अपना विजिट कार्ड दे दें, या मैं आपको ऑफिस विजिट करना चाहता हूँ तो मुझे आप अपना कार्ड दे दें। तो बिजनेस कार्ड कहते हैं हम लोग, विजिटिंग कार्ड कहते हैं, डिफरेंट नाम हम इसको यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इसको कार्ड्स की कैटेगरी में ऐड कर दिया है। कार्ड डिजाइनिंग हमारे पास इस तरह के हो जाते हैं, हम लोग लोगों को ऑफर कर सकते हैं कार्ड्स बना के। ये डिफरेंट सैम्पल्स मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर किए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लायर डिज़ाइन, जो कि मैंने स्टार्ट में आपसे एक एग्जांपल दी थी। इसमें मैंने अटैच डिफरेंट कैटेगरीज के फ्लायर्स किए हैं, ब्रोशर्स, एक मिक्सर आपको दिया जस्ट आइडिया का, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप ये चीज़ इस कोर्स लेने के बाद ये काबिल हो जाएंगे और आपके ये फील्ड का स्कोप है, इसमें आपने कैसे इसको डेवलप करना है। तो फ्लायर डिज़ाइन के कुछ सैंपल्स मैंने आपको दिए हैं। जैसे इसमें आप कोई भी फ्लायर देख सकते हो, आपको आइडिया हो जाता है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंटेड कर रहा है, इसमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड है और मुझे ये किस चीज़ पे अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये हमारा काम है बेसिकली फ्लायर्स डिज़ाइन का। फर्दर कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं क्लास के एंड पे, तो थोड़ा सा आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बात करते हैं, मैंने वीडियोस का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। जैसे अगर हम स्टार्ट पे फर्स्ट डेफिनेशन पे जाते हैं तो मैंने वहाँ पर भी वीडियोस का क्या बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ किया है, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल एलिमेंट हम इसको बेसिकली कहते हैं। इसमें होता है कि ये मोस्ट यूज़ होने वाला कॉमन एलिमेंट होता है जो कि हम डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग विजुअल मैसेज कन्वे कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाई है लास्ट में, रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ फ्लायर डिज़ाइन से आपको। फ्लायर डिज़ाइन में आपने देखा होगा कि इसमें आपको टेक्स्ट मिल रहा है और आपको पिक्चर्स मिल रही हैं। ठीक है, हम दो चीज़ों को कम्युनिकेट करके एक विजुअल मैसेज बनाया हम लोगों ने और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया लेआउट में। तो ये सिंपल सा विजुअल का मीनिंग है कि विजुअल मैसेज बनाने के लिए या विजुअल ऐड बनाने के लिए हमारे पास चाहिए होता है इमेज, टेक्स्ट। अगर फर्दर कैटेगरीज हम इसमें देखते रहेंगे। नेक्स्ट बाद हमारे आता है लेआउट, तो फिर हमारे पास ये आके लेआउट बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम लोगों ने डिजाइनिंग का इंट्रोडक्शन ले लिया कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है, इसके अंदर हम लोग कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। हम इस क्लास में स्टार्टिंग में फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर स्टार्ट करेंगे और फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे। मेन जो हमारे मोस्टली डिज़ाइनिंग कैटेगरी में यूज़ होते हैं 90 लेके 95% तक वो यूज़ होता है अडोबी इलस्ट्रेटर, अडोबी फोटोशॉप। ये हमारे दो मेन सॉफ्टवेयर होंगे जिन पे हमारा फोकस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल्स के ऊपर जाके। ठीक है, अब आपको लेके जाता हूँ आपका इस फील्ड में कैरियर बिल्ड क्या है, कि आप इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के बाद आपके पास वर्किंग क्या होगा, आपका कैरियर क्या होगा। ठीक है, एक चीज़ को पढ़ने के पहले हम लोग उसकी पूरी की पूरी बेस मॉडल को स्टडी करते हैं कि हमारे पास इसको सीखने के लिए क्या मोटिव है, इसको सीखने के बाद हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको अपनी गूगल की स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ।
जी, तो यहाँ हम लोग बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का कैरियर। जस्ट आपको प्रैक्टिकल वर्क इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ज़हन में हो कि मैंने कहीं से किसी की प्रेजेंटेशन नहीं ली या बनाई नहीं है। ऑन द स्पॉट जो ज़रूरत हाल के हिसाब से आपको चलेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग कैरियर लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कैरियर हमारा किसके अंदर है? हमारे पास डायरेक्टली क्लाइंट्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के होते हैं, ब्रोशर्स के होते हैं, कैटलॉग्स के होते हैं। ये हमारे पास मेन स्किल्स आती हैं। हमारे पास इसमें दो ऑप्शन होते हैं। हम लोग एज अ रिमोटली जॉब कर सकते हैं, एज अ फिजिकल जॉब्स कर सकते हैं। अगर एग्जांपल सिंपल सा वर्ड में समझाऊं, ऑनलाइन और फिजिकल वर्ड बहुत यूज होता है। फिजिकल से मुराद है कि आप किसी के पास जाके एम्प्लॉयमेंट जॉब करते हैं। अगर आप ये कोर्स सीख लेते हैं तो आपके पास मौके के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, वहाँ कहते हैं मैं डिजाइनर हूँ, तो वो आपको हायर कर लेते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम नहीं करना चाहते तो फिर आपके पास क्या आपकी स्किल का कैरियर है? तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने का। जैसे कि मैं अपने पिछले 5 साल से इस फील्ड में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर चुका हूँ और कोचिंग भी कर रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से कोचिज लेके अपने अच्छे लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं। सारी मार्केटिंग आपको विजिट नहीं करवाऊंगा क्योंकि हमारे लास्ट स्टेप में फ्रीलांसिंग जब हम देखेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे कैसे साइट्स पे पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे बनाना है। ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी फ्रीलांसिंग के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने का मेरा मकसद है कि आप लोग देख सकें कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कंपनी मशहूर है फाइवर, आपने अक्सर लोगों ने स्टूडेंट इसका नाम सुना होता है। ये मशहूर बेसिकली $5 के नाम से ज़्यादा है। इसकी एग्जांपल जैसे दूंगा, मैं आपको यहाँ एक सर्विस निकाल के दिखाऊंगा कि जो स्टूडेंट डिजाइनर है वो किस लेवल पे जाके अर्निंग कर सकता है। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ जी, मैंने लोगो डिजाइनिंग की जस्ट सर्विस देनी है। मैं बाकी सबकी बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट अभी एक कैटेगरी को एग्जांपल के तौर पे आपको शेयर करूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से उसकी समझ आ जाए। मैं बात करता हूँ लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज पे। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास फर्स्ट पेज ओपन हुआ है। इसमें मेन पेज पे रैंकिंग के आए हुए हैं। इसको मजीद सारी की सारी चीज़ें मैं आपको स्टडी करवाऊंगा फ्रीलांसिंग क्लासेस में। अभी जस्ट मोटिवेट देख लेंगे, एक बंदा ऑफर कर रहा है, आई विल डू यू बिजनेस मॉडर्न लोगो बना के एक दे रहा है। वो कितने में दे रहा है? ₹4000 के अंदर। यानी कि आप एक दिन में एक लोगो बनाते हैं तो एक 4000 से 5000 आप इजिली अर्निंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको इतना रेट नहीं मिलेगा लेकिन इंप्रूवमेंट करके आपको इस रेट पे आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ किसी न्यू सेलर्स की, ये तो टॉप रेटेड सेलर्स हैं, यहाँ पर आपको न्यू सेलर्स देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये देखें, इसके अभी कोई पास कोई स्टार नहीं है, ये सिर्फ अप्रूव है। इसके ये क्या कर रहा है, लोगों को ड्रा करके देता है, यूनिक लोगों को सिर्फ, ठीक है, इंटरप्राइजेस में। और ये ले रहा है 11,000 तक ये अपने चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस पे आगे 1000 तक अपना लोगो बना सकते हैं। जैसे कि $5 की कॉस्ट राउंड अबाउट बनती है 1000 तक। तो 1000 पे अपना इजीली एक लोगो की बना के सर्विस अपनी सेल करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी साइट्स हैं। तो अभी क्लास थोड़ी इन चीज़ों को बताने का मौका नहीं है। जैसे जैसे हम क्लासेस लेते रहेंगे उसमें आपको मज़ीद मैं इंट्रोडक्शन देता रहूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और आप लोग काफ़ी मोटिवेट भी हो गए होंगे और आपको मेन मकसद पता लग गया होगा इस क्लास में कि आपको ग्राफिक्स होती क्या है, आपने कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं और कौन कौन सी सर्विसेज पे प्रैक्टिस करके और क्या आपने अपना कैरियर कैसे बिल्ड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।